हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। कब इसका मेननेट लॉन्च होने वाला है और कब हो सकता है, और साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती रहती है। पिछले 1-1.5 साल से कई लोग इसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हैं कि कब इसका मेननेट फाइनली लॉन्च होगा। 2-3 अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अगर आपने पाई माइनिंग की है या फिर पाई आपके पास है और सोच रहे हैं कि पाई में वो इन्वेस्टमेंट रखें और कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करें, तो यार ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली है। फिलहाल अगर मार्केट पर नजर डालें तो आप मार्केट को देख सकते हो। 1.05 ट्रिलियन मार्केट कैप है, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप, और जहां पर जो फियर इंडेक्स है वो 35 तक आया हुआ है। यानी कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो किस मूवमेंट में जा सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी होगा, लेकिन कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे जो 2022 था वो बियरिश रहा था। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन बीच में आ रहा था, टैक्स बीच में आ रहे थे, साथ ही साथ कुछ कंट्रीज के जो आर्टिकल्स थे या बड़े बड़े स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जहां पर क्रिप्टो को कहीं ना कहीं बाइकआउट किया जा रहा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बाइकआउट किया जा रहा था, साथ ही साथ इस पर कहीं ना कहीं टैक्सेस और रेगुलेशन को भी लेके बैन की न्यूज़ आना। तो ये सारी चीज़ें 2022 में हुई, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे सीनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एडॉप्शन क्रिप्टो का लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देखोगे लीगल टेंडर भी कई जगह इसको मिल गया है, और यहाँ पर भी अगर आप इंडिया की भी बात करें तो टैक्स भले ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन है उसके फ्रेमवर्क में इसको कहीं ना कहीं कंसिडर कर लिया गया है, और आने वाले टाइम पर ये रेगुलेशन और भी सुधरता हुआ नजर आएगा। तो फिर एक्चुअल में क्या रीजन रहे हैं कि जो मार्केट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है। खासकर अगर पाई की बात करें तो पाई को जो एंगेजमेंट मिला है, या फिर कम्युनिटी का कह सकते हैं जो एंगेजमेंट मिला है, या फिर जिस हिसाब से लोगों ने इसको पसंद किया है, क्योंकि माइनिंग की दुनिया में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इथेरियम ट्रोन से भी ज़्यादा फेमस हुआ है पाई नेटवर्क, और इसके यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो फिलहाल के टाइम पे पाई को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा और भी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो कि इसी तरह का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं कि मोबाइल ऐप से आप उसको माइन कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि पाई 2023 में जैसे कि लॉन्च होने वाला था, अगर आप देखोगे 2022 में जितने भी बड़े अगर इंटरव्यूज़ हुए हैं या फिर जो बड़ी वेबसाइट्स, चाहे वो फोर्ब्स ही क्यों ना हो, उसने भी जो एडप्शन लगाया था कि जो पाई नेटवर्क का जो ओपन मेननेट है वो कहाँ पर और किस समय पर लॉन्च हो सकता है, तो 2023 में ही बोला था कि 2023 में कभी भी हो सकता है आफ्टर मिड, यानी कि जो 3rd और 4th क्वार्टर है उसी में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है इसका ओपन मेननेट लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप इसका रोड में भी देखोगे, जैसा कि पाई नेटवर्क का जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, जो फर्स्ट लेवल था आफ्टर ओपन मेननेट जो कि दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट हो गया है, तो कोलोज मेननेट में ये ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप देखोगे इसको फायरवेल्ड मेननेट, जिसके बाद में आप देखो तो सेकंड स्टेप ओपन मेननेट ही आता है, और इसी का इंतजार है। अब ये चीज़ 2021 दिसंबर से जब चल रही है और आज 2023, और वो भी कहीं ना कहीं हम एंडिंग पे पहुंच गए हैं, जो क्वार्टर 4 है उसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बच्चे कुचे जो महीने क्या इसी में पाई लॉन्च होगा, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी के हिसाब से तो वो बिल्कुल नो लग रहा है, क्योंकि 2024 में ही कहीं ना कहीं अब चांसेस लग रहे हैं कि पाई जो है उसका ओपन मेननेट लॉन्च हो सकता है। रीजन उसके दो हैं कि एक तो इन्होंने जब अगर आप देखोगे 2023 में 2-3 रीजन कई बार दिए कि जो केवाईसी है वो कई लोगों का भी बचा हुआ है, यानी कि मास केवाईसी का इन्होंने जो फीचर लाया था उसके बावजूद भी अभी काफ़ी लोग हैं जिनका केवाईसी पेंडिंग है। साथ ही साथ जब पूरी तरह से केवाईसी ही खत्म नहीं हुई है तो नेक्स्ट स्टेप जो कि था यूटिलिटीज, जो कि इन्होंने अभी ही इंट्रोड्यूस किया। अगर आप देखोगे जैसे कि ये अभी डेवलपर्स पर काम कर रहे हैं, जो कि एक यूटिलिटीज का ही फर्म है, जैसे कि अगर पाई ब्लॉकचेन पर, पाई बिल्डर पर अगर आप अपने प्रोडक्ट लाते हो या फिर अपनी ऐप लॉन्च करते हो, कुछ भी चीज़ें, चाहे वो बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, आपकी ई कॉमर्स स्टोर हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक अच्छा खासा ई कॉमर्स बिजनेस या फिर यूटिलिटी बिल्ड करने पर ये काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अभी चल रही हैं, और ये दोनों कब खत्म होगी ये किसी भी को भी नहीं पता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा मिथ है कि 2023 में ही पाई कॉइन लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि पाई का जो अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू अभी भी इसकी है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि लोग इसको 10 रुपये 20 रुपये, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इस प्राइस पे खरीद रहे हैं। अलग अलग जगह पर कुछ जगह स्कैम भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और अगर आप विदेशों में बात करोगे तो आपको न्यूज़ देखने को मिलती होगी इन ट्विटर कि किसी ने $100 वर्थ में भी एक पाई को खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये कि इसकी एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि पाई की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि $100 से ज़्यादा होगी, कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि $3 से $6 के बीच में ये रहने वाला है।
प्राइस तो जब लॉन्च होगा तो पता चल ही जाएगा। इसकी मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखोगे कि मार्केट कैप कहाँ तक इसकी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, $1 भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि $100 हो जाएगी, $200 हो जाएगी। इस पर हमने पहले भी कई बार बात कर ली है ऑलरेडी। तो जैसा कि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि डीएम पर मैंने देखा है कई बार मिलते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप तो ये बताइए। जैसे कि किसी के पास 2000 पाई है तो क्या उनको उसकी वैल्यू मिल सकती है अभी भी अगर अच्छी खासी? तो हाँ, अगर आपको किसी जगह मिल रही है, जैसा कि दिल्ली में, बेंगलोर में भी आजकल ये चीज़ चल रही है, ऑफलाइन स्टोर्स है जहाँ पर पाई के बदले में लाइक 25 रुपये तक की वैल्यू भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे तो ये वैल्यू काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्च होने के बाद इसकी प्राइस इससे ज़्यादा रहे या कम रहे, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अगर आप देखोगे, अगर मार्केट पर नजर डालोगे तो इथेरियम, बिटकॉइन जैसे जो कि काफ़ी नामचीन हैं ऑलरेडी क्रिप्टो की दुनिया में, उनकी भी मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये आते ही इनको बीट करके अपना मार्केट कैप सबसे टॉप पे ले जाएगा। तो इस तरह से प्रिडिक्शन लगाना काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिथ है और कई लोग इसी तरह की सोच रखते हैं कि पाई की वैल्यू $1000, $2000 तक भी हो सकती है। तो ये चीज़ तो मैं नहीं मानता फिलहाल के टाइम पे। अगर किसी को 20-30 रुपए की वैल्यू भी मिल रही है पाई की तो वो काफ़ी बढ़िया मिल रही है और आप इससे चांस ले सकते हैं, लेकिन इसमें सोच समझ के लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर स्कैम भी हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे कि इसकी लॉन्चिंग डेट कब आ सकती है, तो आप देखिए अभी भी कुछ बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वो कवर कर रही है कि 2023 में ही जो मास केवाईसी ये स्टेप ये खत्म करके इसका ओपन मेनेट अनाउंस करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो बिल्डर्स वाला प्रोग्राम है इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पाई एज ए रिवार्ड भी दे रहे हैं। तो दैट मीन्स इनको माइनिंग भी कंटिन्यू रखनी है, साथ ही साथ पाई की यूटिलिटी भी कंटिन्यू रखनी है, तो इसमें टाइम लग सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप देखोगे तो 2024 में हम कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाई जो है वो लॉन्च हो सकता है। बाकी वैल्यू की बात रही तो सप्लाई के हिसाब से सप्लाई पर डिपेंड करने वाला है, साथ ही साथ ये भी डिपेंड करने वाला है कि किन किन एक्सचेंजेस पर ये आएगा। अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखें तो पाई नेटवर्क की जो वैल्यू है या फिर लॉन्च होने की अगर बात करें तो वो 2023 में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी नामचीन वेबसाइट्स जो हैं अभी भी आर्टिकल निकाल रही है कि 2023 में ही मास केवाईसी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसकी लॉन्चिंग डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा। बट बिकॉज ऑफ बिल्डर प्रोग्राम, यानी कि ये यूटिलिटी बिल्डिंग जो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे और काफ़ी रिवार्ड भी दे रहे हैं उन लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये अभी भी यूज केस बढ़ाना चाहते हैं पाई का, साथ ही साथ उस पर जो बिजनेस है उनको ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर हमें ये देखने को मिल जाए कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा डिले कर दें। इवन 2024 के मिड के बाद में हम कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो फिलहाल ही ओमेगा नेटवर्क आपने नाम सुना होगा, पाई के बाद में अगर दूसरा कोई फेमस हुआ है उसके बाद से ही एक और प्रोजेक्ट आया था ओमेगा नेटवर्क, और वो ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुका है, उसका ओपन मिनट काफ़ी पहले आ चुका है, उसकी प्राइस लोगों को मिली हुई है, कई लोगों को फायदा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा अर्ली माइनर रहे हैं। बट उनका भी एक कहना था, उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था जो उनके को फाउंडर है उन्होंने, कि जो प्राइस अगर वो देखते हैं कि ज़्यादा हो सकती थी अगर वो सही टाइम पे उसको लॉन्च करते हैं, यानी कि मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा था, बेरिश मोड था जब वो लॉन्च हुआ, अगर ये मार्केट मोमेंट अच्छा होता है, फियर फैक्टर कम होता है उस टाइम पे अगर ये लॉन्च होता तो डेफिनेटली जो मार्केट कैप थी उसको वो ज़्यादा अचीव कर सकता था, ऐसा उनका मानना था। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि जो पाई ओपन मिनट लॉन्च है वो तभी अनाउंस हो जब मार्केट भी कहीं ना कहीं अच्छे खासे मोमेंटम पर जा रहा हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और दूसरी चीज़ है कि आपको पाई में फिलहाल स्कैम से काफ़ी बचना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जिन लोगों की केवाईसी मान लो नहीं हुई है तो कई लोग बोल रहे हैं कि आप मुझे बता दो अपना पासवर्ड फ्रेज, मैं आपकी केवाईसी कंप्लीट करवा दूंगा ऑन द स्पॉट, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप 10 पाई भेज दो, मैं आपको उसके बदले में पैसे भेजूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ करके या तो ऑफलाइन अगर आप कर सकते हो, जैसे दिल्ली बेंगलोर में कहीं है तो आप वो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऐसे कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, ना ही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यही था आज के लिए पाई पर। और वैसे कोई अपडेट आती है ओपन मिनट से रिलेटेड या केवाईसी से रिलेटेड तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो अगर नए विजिटर हो तो यार लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।